चीन के अंदर पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति। हाथी जैसी चाल से उतरे एयरफोर्स वन से 14 घंटों का सफर कर पहुंचे चीन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। दोस्तों, देर रात 12 मई को लगभग भारतीय समय के 11:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन से अपनी एक उड़ान भरी थी और उसके बाद 14 घंटे का सफर करके बीजिंग के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो लैंड किए हैं। और जब उनका विमान चीन पर लैंड कर रहा था तो भारतीय समय अनुसार बुधवार रात 7:50 हो रहे थे। दोस्तों, चीन के अंदर पहुंचने में उनके एयरफोर्स वन को लगभग 14 घंटे का समय लगा और बिना किसी स्टॉपेज के नॉन स्टॉप फ्लाइट वाशिंगटन से बीजिंग तक पहुंची है। इतना लंबा सफर करके चीन के राष्ट्रपति जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका वेलकम भी देखने लायक था। दोस्तों, 300 चीन के बच्चों के साथ गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और जब चीन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति उतर रहे थे तो हाथी की चाल उनकी देखने को मिली। तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप एक नीचे उतरते हैं, चाइना के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो उनका वेलकम करते हैं और इसी के साथ छोटे छोटे बच्चे उन्हें बुके ऑफ फ्लावर देते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति का चीन में वेलकम हो रहा है और एक छोटे से बच्चे ने उन्हें फ्लावर दिया है, बुके दिया है। लेकिन दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने उनका फ्लावर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इसके बदले में उस छोटी सी बच्ची को कुछ नहीं दिया। हालांकि कहने को दुनिया का सुपर पावर देश है, लेकिन दिल इतना सा भी नहीं है कि जो उनके स्वागत में बुके ऑफ फ्लावर दे रहा है बच्चा, उनको कोई अमेरिका की चीज़ लाकर दे दें जिससे वो बच्चा खुश हो जाए और उसके लिए एक यादगिरी बन जाए। लेकिन दोस्तों, जो जितना अमीर होता है उतना ही कंजूस होता है और अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा कंजूस राष्ट्रपति तो किसी ने देखा ही नहीं। ये तो दोस्तों किसी से 10 चीजें लेगा, फिर दोस्तों एक चीज देने के बारे में सोचेगा। दोस्तों, देना तो अभी भी बहुत दूर की बात है। यही एयरपोर्ट पर देखने को मिला। चीन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति की ये कंजूसी अमेरिकी राष्ट्रपति को दोस्तों यहाँ पर स्वागत के अंदर थोड़ा गड़बड़ कर रही है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन चीनियों के पास भगवान का दिया हुआ बहुत है और वो ट्रंप से उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो यहाँ पर कुछ देंगे। लेकिन इसी बीच 300 बच्चों ने दोस्तों अपने हाथों में अमेरिका और चीन के छोटे छोटे राष्ट्रीय झंडे ले रखे थे और शाम से ही दोस्तों एयरपोर्ट पर खड़े होकर वो डोनाल्ड ट्रंप के एंट्री के लिए बैंड के अंदर एक रिहर्सल कर रहे थे और उन्होंने बैंड की धुन पर पूरी एकता के साथ हवा में झंडे लहरा कर और आवाजें लगा कर दोस्तों एक बार के लिए तो ट्रंप के लिए समा बांध दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी सोचते होंगे कि यार मेरे पास इनको देने के लिए कुछ नहीं है, इनका स्वागत तो बहुत जश्न वाला था। ट्रंप के एयरफोर्स वन विमान से उतरते ही बच्चों ने चीनी भाषा में एक नारा लगाना शुरू कर दिया। इस नारे की कुछ एक आवाजें आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। तो दोस्तों सुनो आपने, दरअसल ये चीनी भाषा के अंदर हुआंग रे लिए हुआंग यानी कि स्वागत है, गर्मजोशी से आपका स्वागत है, ये बातें बोल रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन साथ में जो चीनी एक्सपर्ट्स थे, ट्रांसलेटर थे, उन्होंने उनको बताया कि आपके लिए स्वागत बोल रहे हैं ये चीनी बच्चे, 300 बच्चे आपके वेलकम के लिए खड़े हैं। और इसके बाद ट्रंप भी खुद को फुला हुआ समझा रहे थे। और इसी बीच बच्चों के भव्य स्वागत और मिलिट्री बैंड की धुन को देखकर ट्रंप काफी खुश नजर आए। उन्होंने रुक कर दोस्तों मुस्कुराते हुए भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया और अपने जाने पहचाने अंदाज में हवा में मुक्का लहराकर बच्चों और वहां मौजूद लोगों का जोश बढ़ाया। एयरपोर्ट पर ट्रंप के लिए लंबा रेड कारपेट बिछाया गया था। चीनी सेना के गार्ड ऑफ ऑनर ने मार्च करते हुए ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग प्रोटोकॉल के तहत खुद एयरपोर्ट नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने अपने खास दूत और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग को ट्रंप के लिए स्वागत के लिए भेजा था। अब दोस्तों, चीन के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति करने क्या आए हैं ये बात जानते हैं और वो किन लोगों के डेलीगेशन को लेकर आए हैं।
ट्रंप अपने साथ अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के 1 दर्जन से अधिक 17 लगभग सीईओ और बिजनेस लीडर का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल डेलीगेशन लेकर पहुंचे हैं। इनमें एलन मस्क, टिम कुक और मास्टरकार्ड, सिस्को, वीजा जैसी बड़ी कंपनियों के अधिकारी शामिल हैं। यानी कि इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है तो बहुत बड़ी डील चाइना और अमेरिका के बीच में होने जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐतिहासिक दौरे की प्लानिंग 2 हफ्तों से अधिक समय से चल रही थी और यह दौरा 31 मार्च से 2 अप्रैल के लिए तय कर दिया गया था, लेकिन ईरान युद्ध के कारण इसे आगे बढ़ाना पड़ा और मार्च के अंत में नई तारीखों का ऐलान हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें यह दौरा 13 मई से 15 मई 3 दिनों का दौरा है, जिसमें मुख्य रूप से 14 और 15 मई को वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिनों की द्विपक्षीय वार्ता और महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। खैर, अब जो इवेंट होंगे वो तो आपको पता लगेंगे ही, जैसी कोई और अपडेट आएगी वो न्यूज़ लेकर भी आएंगे। लेकिन भारत के पड़ोस में अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं अपने एयरफोर्स 1 और द बीस्ट गाड़ी लेकर। आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, जैसी अपडेट आएगी वो अपडेट लेकर भी आपके पास आएंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।